नाम पर गर्व है, मनुष्य होने पर गर्व है, पुरुष होने पर गर्व है, महिला होने पर गर्व है, माता पिता से पैदा होने पर गर्व है, और माता पिता ने जिस क्रिया से पैदा किया फिर तो उस पर भी गर्व होना चाहिए। तो करें प्रदर्शित सब लोग। हे बाबा योगीनाथ जी, क्या गोरखनाथ जी की शिक्षा यही है? जरा बताइए, हम लोगों का मार्गदर्शन करिए। आप महंत हैं उस पीठ के, आपका काम उस शिक्षा को आगे बढ़ाना है जो बाबा गोरखनाथ की शिक्षा थी। मनुस्मृति से देश चला है हजारों साल तक, और वो कूड़ा अभी भी लोगों के दिमाग में है। किसी तरह से तो उसको दूर किया गया। हिंदू मुसलमान के नाम पर तो आप ला रहे हैं, लेकिन ये जहर हिंदू मुसलमान के तहत नहीं रुकेगा, ये फौरन फैल जाएगा जातियों में। किसी को भी अपनी पहचान बताने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये कथन अपने आप में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहचान बताने के लिए विवश क्यों किया जा रहा है, सवाल ये है। कल से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा और नेम प्लेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक, बीजेपी गुट के लोग प्रमोद कृष्णन, बाबा रामदेव सहित कई लोग ऐसे हैं जो नाम और लगाने के पक्ष में है और ये कहते हैं कि अगर रामदेव को नाम छिपाने में डर नहीं लगता है तो रहमान को किस बात का डर है, वो नाम क्यों छिपाना चाहते हैं। वहीं प्रमोद कृष्णन जातीय जनगणना के सवाल पर नेम प्लेट से जोड़ते हुए राहुल गांधी पर तंज कसते हैं, जब जातीय जनगणना की वो बात करते हैं तो नाम छिपाने से क्यों डर लगता है। आखिर कांवड़ यात्रा में योगी आदित्यनाथ का ये फैसला कितना सही है, कानूनी दृष्टिकोण से हम जानेंगे पंकज त्रिपाठी जी से। पेशे से वकील हैं और कानूनी पक्ष के साथ साथ सामाजिक धार्मिक दोनों पक्ष पर चर्चा करेंगे। आखिर ये पूरा विवाद किस ओर रुख लेगा, कितनी सांप्रदायिकता बढ़ेगी, क्या इससे भाईचारा बढ़ेगा या एक दूसरे के बीच यानी हिंदू मुसलमान के बीच जो है वैर भावना बढ़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। स्वागत है पंकज जी। नमस्कार। नमस्कार सर, अब फ्लोर आपके पास है। पूरे विवाद को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को भी अपनी पहचान बताने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये कथन अपने आप में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहचान बताने के लिए विवश क्यों किया जा रहा है, सवाल ये है। क्या प्रमोद कृष्णन जी का नाम प्रमोद कृष्णन जी है, लेकिन सरकार आदेश दे दे कि अपने वो कपड़े के ऊपर अपना नाम टंगवा के ही घूमेंगे, तब भी वो ये कहेंगे कि हमको नाम बताने में आपत्ति, क्या हम तो आदेश मानेंगे? नाम हमारा है संबोधन करने के लिए, जो हमको जानेंगे संबोधित करेंगे। नाम हमारा है पता के लिए। नाम अन्यथा हर जगह प्रदर्शित करने की बाध्यता जो हो रही है, सवाल उस पर है, न कि नाम बताने में शर्मिंदगी है या प्रशंसा है। किसी को भी अपने नाम पर शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन सरकार की नीयत क्या है कि जो वह नाम बताने के लिए विवश कर रही है। अभी रामदेव जी का भी कथन आया है, बयान में भी देख रहा था कि किसी को भी अपने नाम और काम पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर बताने के लिए कहा जा रहा है तो बताया जाए। मैं रामदेव जी से पूछना चाहता हूं कि वो अपने चद्दर पर अपना नाम लिखवा के, योगाचार्य लिखवा के ही घूमे, बिना इसके न घूमे, अगर उनको नाम और काम पर आपत्ति नहीं है तो। अगर ये आदेश कर दिया जाए, ये बाध्यता डाल दी जाए, तो ये उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है, बाध्यता उचित नहीं है। दूसरी बात कि जो बाध्यता उचित ही नहीं है, अगर वो की जा रही है तो उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन करने से पीछे, इसके पीछे का मकसद देखना होगा। अमरचंद जी, ये वही पार्टी है जो लाल चौक पर हमेशा तिरंगा लेकर कूदती रही है। और एक बार 2013-14 के आसपास, 13 की बात है, हमारे पास कुछ लोग आए थे कि आप इस पार्टी में शामिल हो जाइए। हमने कहा हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, हम शामिल हो जाएंगे। उस समय तब आज के नायक पैदा नहीं हुए थे जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, तब केवल गुजरात भर तक थे, इधर कहीं कोई नाम ही नहीं था इनका। बिल्कुल। तो मुझसे सवाल किया गया, हमने कहा हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, संतोषजनक जवाब दीजिए तो हम शामिल हो जाए। हमने कहा आप लाल चौक पर तिरंगा लेकर क्यों कूदते हैं? अरे वहां झंडा नहीं फहरना चाहिए,
हम कहा झंडा तो हमारे घर के सामने भी नहीं फहर रहा है, वहां भी फहरना चाहिए, वहां भी कूदिए आप। कह रहे लाल चौक पे फहर नहीं रहा। हमने कहा गलत बात आप कर रहे हैं, आप देशद्रोही बात कर रहे हैं। सत्ता में साहस नहीं है कि आपको जेल में भेजे। जम्मू कश्मीर के राजभवन पर तिरंगा फहर रहा है, तो क्या लाल चौक उससे अलग है? जम्मू कश्मीर विधानसभा पर तिरंगा फहर रहा है, क्या लाल चौक उससे अलग है? ये लोग जबरदस्ती किसी से कहते हैं कि नहीं आप ऐसे करो, करवाया तो जबरदस्ती। जय श्री राम अयोध्या का क्या हुआ? वोट बैंक की राजनीति के लिए हर काम करना। आपके कहने पर कोई नाम क्यों बताएगा? रामदेव जी ने एक बात और कही है, बड़ा पवित्र कार्य है। मैं पूछता हूं रामदेव जी मेरे साथ चलें और हर घर के महिलाओं से सर्वे किया जाए। अभी गांव में चलिए, मैं यूपी की गांव की बात कर रहा हूं, और 5 लोग लोटा में पानी लेकर चले, लोटा में 5 अलग अलग जाति के, मुसलमान तो छोड़िए, हिंदू, और लोटा में पानी लेके चले और उनको कपड़े पर लिख दिया जाए कि ये चमार हैं, इनका नाम पंकज है, ये उमेश है, ये जात के ठाकुर है, ये महेश है, ये जात के बनिया है, ये सुरेश है, ये जात के धोबी हैं। उनके टी शर्ट पर टांग के माथे पर टांग दे, रियल में चाहे उनकी कोई जाति हो टांग दे, और फिर कहें कि आचमनी करना है। देखिए कितने लोग पानी पीते हैं, तमाशा बना रहे हैं लोग देश का। मनुस्मृति से देश चला है हजारों साल तक, और वो कूड़ा अभी भी लोगों के दिमाग में है। किसी तरह से तो उसको दूर किया गया। हिंदू मुसलमान के नाम पर तो आप ला रहे हैं, लेकिन ये जहर हिंदू मुसलमान के तक नहीं रुकेगा, ये फौरन फैल जाएगा जातियों में। मैं पूछता हूं कि जब योगी जी कहते हैं कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, वो ये नहीं कहते कि मुझे संत होने पर गर्व है। हम लोग तो जानते हैं कि वो संत हो गए तो जाति से बाहर हो गए, लेकिन वो मानते हैं कि जन्म की जाति उनकी जुड़ी हुई है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्षत्रिय होने पर जिस तरह का उनका गर्व है, वो एक लाइन बोल दें कि चमार होने पर भी उन्हें वही गर्व होता। लाइन बोले वो, डोम होने पर भी उन्हें वही गर्व होता। छत्तीसगढ़ में असुर जात के लोग हैं, वो बोले कि असुर होने पर भी मुझे वही गर्व होता। बोले अरे ये देश जातियों और तमाम तरह के अन्य भेदभावों में रहा है। वो मनोविज्ञान आज भी हम लोगों के दिमागों में है। यहां तक कि आप सुनते होंगे, वो कौन है, रामभद्राचार्य जी, मैं उच्च कोट का ब्राह्मण हूं, मैंने ब्राह्मण में भी उच्च मान लेते हैं अपने को। तो निम्न कोटि का ब्राह्मण कैसा होता है होने के नाते? जी, उच्च कोटि के ब्राह्मण तो रामभद्राचार्य हैं, तो निम्न जी रामभद्राचार्य जी की बात कर रहा हूं। मैं रामभद्राचार्य जी की बात कर रहा हूं कि रामभद्राचार्य जी पहले ये कहा, जी पहले ये मैं कहता हूं कि पहले तो कहते हैं ब्राह्मण सबसे उच्च है। ब्राह्मण उच्च है तो किससे? कर्म से कि जन्म से? अगर जन्म से उच्च है तो उसके पैदा करने में कौन सा विशेष क्रिया हो जो उच्चता उसको दिला दी? क्या ऐसा विशेष हुआ? और अगर कोई विशेष कहीं कह रहे हैं जेनेटिकली बचा तो ये रेसिज्म है, ये नस्लवाद है। भाई बहुत से ऐसे जेनेटिकली अगर चेक किया जाए तो कुछ प्रजातियां हैं जो उन्नत हो गई हैं, आगे बढ़ गई हैं, कुछ अभी पीछे छूटी हैं। जैसे अफ्रीका और यूरोप के कॉन्टिनेंट के लोगों के बौद्धिक विकास को देखेंगे तो अंतर दिखेगा। उसके पीछे और बहुत से कारण हैं, जलवायु का कारण है, खान पान का कारण है। जैसे हम लोग जब कच्चा भोजन खाते थे तो हमारा दिमाग कम बढ़ा था, जब पक्का भोजन हमको मिल गया खाने को तो हमारे पेट को पचाने में ज्यादा खून नहीं खर्च करना पड़ा, वो खून चला गया दिमाग की तरफ, हम उन्नत हो गए। तो आज भी कोई व्यक्ति अगर खराब खाना खा रहा होगा, किसी इलाके के लोग खराब खाना खा रहे होंगे, तो इस नाते नहीं कि उनकी नस्ल खराब है तो कमजोर है, वो कमजोर होंगे। जहां के लोग आराम से, हम ही लोग एसी में बैठ के आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमारा काम सिर्फ सोचना है, हम एक से एक चीजें सोचकर निकाल रहे हैं। तो जिस बेचारे के लिए सोचने का समय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उसको तो यही लगेगा कि बहुत ज्यादा ये जेनेटिकली स्ट्रांग है। अरे भाई हमें सुविधा मिल रही है तो हम हैं, लेकिन इसको हम अपने रेस से जोड़ दें, ये बहुत बड़ा अपराध है, न केवल सभ्यता के लिए बल्कि ऊपर वाले के खिलाफ भी है। तो मैं पूछ रहा हूं योगी जी से जी, एक सवाल ये आप जी इसी में उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक सवाल ये रहेगा, जी 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 जी, आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मुसलमान तो बहाना है, सिर्फ इसका निशाना जो है बहुजन पिछड़े ही हैं वास्तव में?
और इसका जो है जी आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा? विधानसभा में 10 चुनाव हैं, 10 सीटों पर चुनाव हैं तकरीबन उत्तर प्रदेश में। देखिए, इसका आने वाले चुनाव में असर नहीं होने वाला है। दरअसल मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व के सिलेंडर में जो आग लगाने के लिए लाया गया था, उसके गैस का जो कोटा था, वो सबसे ज्यादा खर्च हो गया है अयोध्या के सड़कों को जो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। डबल इंजन सरकार चला रहे हैं, ट्रिपल इंजन सारे नगर निगम, नगर निकाय, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत तक, और आप एक शहर को भी मॉडल नहीं बना पाए, जिसको हिंदुत्व के नाम पर आपने उपद्रव करके बिगाड़ा है। उपद्रव करके आपने बिगाड़ा है। अगर आप हिंदुत्व के नाम पर अच्छा काम करते तो शहर एकदम आदर्श बन जाता। यानी हिंदुत्व के नाम पर आपने अच्छा काम नहीं किया, तो लोगों को अब दिख गया है कि ये ठीक काम नहीं है। दूसरी बात, अंदेशा तो पहले से ही है कि मनुस्मृति वापस लानी है। अब जब ये नाम की बात आ गई तो लोगों को लगने लगा, भाई हम कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि किसी को नाम बताने में क्या दिक्कत है, क्या पवित्रता, क्या खराब है, क्या आदर्श है, क्या गर्व है, कल को कहेंगे जात भी लिखो, क्या दिक्कत है आपको जात लिखने में, आरक्षण तो जात से ही ले रहे हो। तो भाई आरक्षण लेने के लिए कारण अलग है और ठेला पे लिखवाने का कारण अलग है। दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। आप क्या कर रहे हैं, घाल मेल कर रहे हैं। अभी भी हमारे परिवारों में, मैं केवल सवर्णों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दलित समाज की बात कर रहा हूं कि उसमें भी एक जाति के परिवार के लोग दूसरे जाति को अपने से नीचा समझते हैं, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। ऐसी व्यवस्था, ऐसी कुप्रथा अभी भी दिमाग में है। जब आप ठेले पर खोमचे का टैग लगा के घूमेगा तो ये देश कहां ले जाएंगे आप। और मैं तो बाबा से पूछना चाहता हूं महंत के तौर पर, गोरखनाथ की शिक्षा यही है, संविधान की तो नहीं है। हे बाबा योगीनाथ जी, क्या गोरखनाथ जी की शिक्षा यही है? जरा बताइए, हम लोगों का मार्गदर्शन करिए। आप महंत हैं उस पीठ के, आपका काम उस शिक्षा को आगे बढ़ाना है जो बाबा गोरखनाथ की शिक्षा थी। संविधान के तो एकदम खिलाफ है, 100% ये विचार संविधान के खिलाफ है और ये आपराधिक है। आपराधिक कैसे है? ये है पुरानी नई भारतीय न्याय संहिता, और ये है लॉर्ड मैकाले के जमाने का, जिस मैकाले को हम लोग कहते हैं फूट डालो राज करो ना, ये गलत तोहमत है। फूट डालो राज करो तो शायद अंग्रेजों ने हम लोगों से सीखा हो। देखिए ना आज क्या हो रहा है। भारतीय दंड संहिता में एक धारा है 505, एक धारा है 505, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, जिसे एज इट इज बीएनएस में भी मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया। 505 में लिखा गया है, भेदभाव 505 का वर्ग 2, जो कोई जनश्रुति या संतरासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को इस आशय से कि जिससे संभाव्य है कि विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई, प्रादेशिक समूहों या जाति या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से जो 3 वर्ष तक का होगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये लोग रच रहे हैं क्रियाकलाप, ठीक है, लिखित में आदेश जो है वो भी है। अब आते हैं गर्व वाली बात पर। सॉरी, इसी बात को बीएनएस में इसकी धारा स्वीकार किया गया है। इसकी धारा है 353, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है। तो जो आदेश दिया गया है वो कथन हो गया। जो एसएसपी ने मुजफ्फरनगर के आदेश दिया था वो कथन है, वो स्टेटमेंट है। सरकार अपराध करवा रही है। अब आते हैं गर्व की बात पर। रामदेव जी, आप पुरुष का शरीर लिए हैं तो शरीर के सभी हिस्से पर गर्व होगा। तो नंगे घूम लीजिए। कोई महिला के रूप में जन्म ली है, भगवान ने उसको महिला का शरीर दिया तो उसको पूरे शरीर पर गर्व होगा, तो कहिए नंगा प्रदर्शन कर ले फिर। अरे भाई, किसी भी चीज को कहां क्यों प्रदर्शित करना है, किसी भी चीज को कहां कब छुपाना है, ये तर्क और उद्देश्य के हिसाब से होता है। क्यों केवल पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को ही टैग लगाने के लिए कहा गया है? क्यों और कोई टैग नहीं लगाता? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में लाठी है, तो जिसको मारे वो भी देख ले कि ये क्या है।
आप कहिए कि नहीं उनको गर्व है इसलिए लगा रहे हैं। आप मकसद आपका क्या है? आपका मकसद अपवित्र है, आपका मकसद अपवित्र है। ये उसी तरह से अपवित्र है जैसे आप संबंध को देखिए, बिना विवाह के जो संबंध है वो पवित्र है, और उसी महिला पुरुष का विवाह होने के बाद संबंध हो तो पवित्र है, पूज्य है। तो उसी तरह से नाम का प्रदर्शित करना भी कहीं बहुत अच्छा है, कहीं न प्रदर्शित करना ही अच्छा है। बिल्कुल। और भी आप किस मकसद से ये काम कर रहे हैं? क्या आप इतने नादान बच्चे हैं, आप नहीं जान रहे हैं? आप कहिए वो लोग अपना नाम दिखाएं जो मस्जिदों पर चढ़कर झंडा फहराते हैं, उनका नाम कहिए। वो लोग अपना बैच लगा करके नाम बाप का नाम लिखकर चलें, उनका नाम तो आप पता लगा नहीं पा रहे हैं, सरकार में बैठकर काम आपका है। तो आपके मकसद में अपवित्रता है और उसको देश जान गया है। इस नाते जो आपने पूछा कि उपचुनाव में क्या होगा, उपचुनाव में इनकी और बुरी हार होने वाली है। हिंदू जो है, इस हिंदू के नाम पर जो राजनीति की जा रही उससे पक गया, और एक हिंदू होने के नाते मुझे पूरा सुंदरकांड याद है। मैं सुबह से शाम तक मंत्र बोल सकता हूं। जिस तरह से मैं कानून जानता हूं वैसे ही मैं धर्म भी जानता हूं। मैंने कुरान 7 बार पढ़ी है, लेकिन नफरत खोजने के लिए नहीं। और अगर अतीत में कहीं कहीं कोई नफरत का पुट है तो उसकी आलोचना करिए या उसको हटाइए, न कि एक के बहाने से दूसरा। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि अगर किसी भी कारण से कहीं कोई खतरे में पड़ रहा हो, कमजोर वर्ग हो, तो उस खतरे, नाम पर गर्व है, मनुष्य होने पर गर्व है, पुरुष होने पर गर्व है, महिला होने पर गर्व है, माता पिता से पैदा होने पर गर्व है, और माता पिता ने जिस क्रिया से पैदा किया फिर तो उस पर भी गर्व होना चाहिए। तो करें प्रदर्शित सब लोग। आप बताइए ये कितनी गंदी बात है कि हमें क्या क्या सर में कि नाम छुपा रहे हैं। रामदेव जैसे लोग खाल ओढ़कर सो रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि कोई भी पिता अपनी पुत्री को विदा कर देता, मैं फिर से उस तुलना वहीं से करूंगा, अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करा के कन्यादान करके विदा करता है, और फिर 2 महीने 2-4 साल 1-2 साल बीत जाने पर वही माता पिता पूछते हैं कि भैया कुछ खुशखबरी है? तो जो खुशखबरी के बीच की क्रिया वो भी देखेंगे क्या जाकर? है तो प्राकृतिक। बिल्कुल। अरे भाई किसी भी चीज का कहीं कोई लाज है, कोई उसका मकसद है। पहले अगर आपको नाम लिखवाना है तो 2 बात बताइए, पहले ये चर्चा करिए कि नाम न लिखवाने की बात क्यों की गई थी, और फिर आप नाम लिखवा क्यों रहे हैं। अगर आपका मकसद ये है कि क्योंकि कांवड़िया जाएंगे तो किसी मुसलमान की दुकान से न खा लें, ये संविधान का उल्लंघन है। किसी भी धर्म की किसी किताब में अगर ये लिखा है कि अपने पूजा पाठ के लिए वो किसी दूसरे धर्म या जात के व्यक्ति का छुआ नहीं खाएगा, तो संविधान धर्म के इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता। संविधान धर्म की इतनी बात को अधार्मिक मानता है। इसे मानवता, सामाजिकता और संविधान का विरोधी माना गया है। इसे कुरीत कहकर ठुकराया गया है। और नहीं तो फिर ले आइए ना, सारी कुरीतियों को ले आइए, फिर तो सारी कुरीतियां हमारे लिए कभी न कभी आदर्श नहीं होंगी। पंकज जी, इसमें एक तर्क और एक विवाद और भी चल रहा है, एक पैरेलल विवाद, जहां कांवर यात्रा में मुसलमानों को लेकर जो है एक तरह से पृथकीकरण किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, अलगाववाद की बात की जा रही है। वहीं यही हिंदू धर्म के प्रणेता, उसके पैरोकार जो इसकी सराहना और ये करते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं। क्या वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी जैसे जगहों पर जहां अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग खच्चर पर, पालकी पर हिंदू समाज के लोगों को आस्था के नाम पर अपने कंधे पर ढोकर या खच्चर पर ढोकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, क्या यहाँ पर धार्मिक मान्यता और आस्था कुंद नहीं होती है? यहाँ पर धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? नहीं, देखिए पहली बात तो यह कि जो अधार्मिक है, धर्म की चाहे जितनी बड़ी चादर ओढ़ ले, उनका धर्म कुछ है ही नहीं जो भ्रष्ट होगा। और जो लोग अब तक यात्रा किए उनका कोई धर्म भ्रष्ट हुआ ही नहीं है। अब तक हम लोग फल खरीदने गए हैं। भाई अगर मैं ब्राह्मण होकर बात करूं, थोड़ी देर के लिए मैं अपने दर्शकों से, आपके दर्शकों से, अम्बेडकरनामा के सम्मानित दर्शकों से क्षमा मांगूंगा कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, तो हमारे परिवार में भी छुआछूत है, रही होगी, मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं मानता। और छुआछूत के तहत
जो समाज फल बेचता है, खटिक जाति के यहाँ छुआछूत की मान्यता जो असंवैधानिक आपराधिक है, उस मान्यता के तहत ब्राह्मण जो है खटिक का पानी नहीं पीता है, तो फिर तुमको फल नहीं खरीदना चाहिए उस दुकान से। उस पर वो पानी भी छिड़कते हैं, उस पर वो पानी भी छिड़कते हैं। अब बहुत से फल ऐसे हैं जो छिलका सहित खाए जाते हैं, जैसे सेब है, अमरूद है, बेर है, जामुन है, कि उनका छिलका भी नहीं फेंकना है, फिर तो हमको नहीं खाना चाहिए। कौन जाने किसी जमाने में रहा हो कि किस जाति को कौन सी जाति फल ला कर दे पाएगी। एक तरफ तो हम ये पढ़ाते हैं कि सबरी यानी जो भील जाति की हैं, जो जंगल में रह रही हैं, हमारे धर्म में, इसी धर्म में राम जी की कथा में वो जूठा करके सेब लाती हैं कि मीठा है कि नहीं, भगवान खा लेते हैं। अब यही भगवान के भक्त के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ये जो फल बेच रहा है, कह रहे हैं कि उसका नहीं खाना है क्योंकि धर्म खराब हो जाएगा। दिखाएं एक लाइन रामचरितमानस में जहां छुआछूत को समर्थन दिया गया हो, यहां मैं रामचरितमानस के साथ खड़ा हूं। पढ़िए आप केवट में, अयोध्या कांड में केवट और भरत संवाद, कि केवट को जब भरत जी गले लगाते हैं और अच्छे प्रसंग जहां भी उसको लेने चाहिए, केवट को जब भरत जी गले लगा लेते हैं, तुम उनके दोस्त हो, उनकी छाया तुम्हारे पर पड़ी, तुम मेरे लिए भाई समान हो, ये करके वो गले लगा लेते हैं। अयोध्या कांड में वर्णन है कि केवट कसमसा रहा है, मैं रहा है ही बोलूंगा, यहां पर संदर्भ ऐसा है, नहीं तो वो लोग बोलते हैं केवट कसमसा रहे हैं, लेकिन मैं एक दूसरे भाषा भाव में बोल रहा हूं। केवट कसमसा रहा है और फिर कह रहा कि आप राजा हैं अयोध्या के, मुझे छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे। वो और कस के गले लगाते हैं, कहते हैं कोई भाई को पकड़ के अपवित्र कैसे होगा। अरे जिस किताब को पढ़ करके राजनीति करते हो भैया, उसी की मान लो, कम से कम संविधान तो आपके समझ में आएगा नहीं, उसी के मान लो। सैकड़ों ऐसी चीजें हम दिखा देंगे जहां ये छुआछूत गलत है, और कहीं नहीं कहा गया है कि कौन से धर्म से छुआछूत करनी है। और नहीं तो चलिए मैं गांव में चलता हूं, अपने गांव में ले चलता हूं। हम लोग यहाँ जो रवायतें रही हैं, चारपाई पर गांव के मुसलमान बैठेंगे लेकिन यादव जी नहीं बैठेंगे ब्राह्मण की चारपाई पर, ये कौन सी रवायत रही है? न जाने क्या क्या कुमान्यताएं रही हैं। हम सब इससे दूर हो रहे हैं। मतलब मैं ब्राह्मण की चारपाई पर यादव जी के बैठने की बात कर रहा हूं, चमार जी तो बहुत दूर है, लेकिन मुसलमान जी बैठते हैं हम लोग के गांव में, उस लेवल के। तो वो छुआछूत का एक अलग स्तर। जितने भी कपड़े सिले जाते हैं, दर्जी वही है। या दरअसल जो आप कह रहे हैं ना, जो आप वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं, ये आग वहां तक ले जाएंगे। ये हम लोग इनको रास्ता बता रहे हैं कि वहां हो रहा है तो क्या हुआ। हमको ये नहीं बताना है, क्षमा करिएगा, हमको ये नहीं बताना है कि क्या वो यात्राएं पवित्र हो जाती हैं, ये अपवित्र हो जाएंगी। ये कल से कह देंगे हाँ हो जाती, ये कह देंगे कि हम हिंदुओं के कार्य छीन लिए, ये कह देंगे। हम ये कहेंगे कि जो ये कह रहे हैं उससे यात्रा अपवित्र हो रही है। मन में मानव का भेद रखने वाले लोग धार्मिक हो ही नहीं सकते और उनको धर्म यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। इस विषय पर और भी विस्तार से बराबर चर्चा होगी, रोज चर्चा होगी, चर्चा होनी चाहिए। और यहीं पर एक दोहा मेरे को याद आता है रहीम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और इसके साथ साथ अंबेडकर भी यहाँ मुझे याद आते हैं। अंबेडकर समाज से कहते हैं, खास करके दलित समाज से कहते हैं, जहां जिस धर्म में छुआछूत भेदभाव की ऐसी प्रवृत्ति हो, वहां पर 3 काम करने चाहिए: नामांतर, देशांतर और धर्मांतर। इन तीनों प्रोसेस से जो है आप अपनी दुर्गति से मुक्ति पा सकते हैं। नामांतर से मतलब अंबेडकर कहते हैं अपने नाम को बदलिए, क्योंकि उस दौर में, उस दौरान मनुस्मृति काल में या आजादी के पहले के दौर में जो था, खास करके दलित वर्गों के नाम भी उसी तरह से रखे जाते थे जिनसे सुनकर ही ये समझ में आ जाए कि वो किसी नीची जाति से हैं, छोटे जाति से हैं। तो अंबेडकर कहते हैं कि आप नामांतर कीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप देशांतर कीजिए। आप जिस जगह रह रहे हैं वहां के लोग आपके समाज को जानते हैं, आपके नाम को जानते हैं, आपके चरित्र को जानते हैं, तो आप उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह चले जाइए। मान लीजिए आप बनारस के हैं, आप जाके लखनऊ में चले जाइए, आपको नाम और पहचान आपके अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद भी ये नहीं मिट रहा है तो आप धर्मांतर कीजिए, धर्मांतरण कीजिए। आखिर ऐसा ही यूं ही नहीं था
कि अंबेडकर ने एक दिन में धर्मांतरण की घोषणा की। ये प्रक्रिया सतत चली और बहुत ही मजबूर होकर उन्हें धर्मांतरण करना पड़ा। क्या हम समाज को, खास करके हिंदू धर्म के पुरोधाओं को ये कहना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं उनसे, क्या समाज को फिर उसी मोड़ पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जहां से एक वर्ग, एक समाज जो है एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चला जाए? हमारी चर्चा, विस्तृत चर्चा होती रहेगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। धन्यवाद।